छोरा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखेंगे आप लोग तब भी, तो जो पीछे वाला वीडियो था उसमें क्या शायद वो बंद हो गया था, तो आधा वीडियो ही रहा और उसके कुछ उदाहरण रह गए थे, तो मैंने वीडियो देख करके वापस लिख लिए कि कौन कौन से रहे। और आज जो बाकी बचा है उस वीडियो को क्या करते हैं, इसको संधि को पूरी कर देते हैं। वैसे भी मैं 2 वीडियो बनाने थे संधि के और कैसे बनोवल बन गए, और ये दूसरा है उसमें कल ज़्यादा पढ़ा दिया था, कम से कम आधे घंटे की क्लास मिस हो गई क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, इसलिए फिर कल रात शाम को लगभग 10 बजे 11 बजे डाली, वो भी आधी डली। तो आज इसको पूरा करते हैं और फिर कल से हम सर्वनाम पढ़ेंगे। वैसे आज सुबह का प्रोग्राम तो काव्य परिवर्तन डालना था, लेकिन आप लोगों की वजह से फिर इसको डालना पड़ा क्योंकि वो अधूरी रह गई। मान लो जैसे 110-12 लोग देखने लग गए तो फिर उनको पता चलेगा आती है, इसलिए उनके लिए डाल रहे हैं अभी जल्दी। और 110-12 देख रहे हैं संधि को, लेकिन ये है कि फिर वही बात है कि न तो आप लोग शेयर कर रहे हो, ना कोई लाइक सब्सक्राइबर है। थोड़ा बस यही है कि 500 जब तक हो जाए तब तक करो, फिर उसके बाद में कोई जरूरी नहीं है। फिर हमें नहीं चाहिए फालतू भीड़, बस पढ़ने वाले चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन बहुत रेयर चांस में होता है। कभी कमरे भरने से, कोचिंग भरने से आज तक न तो कहीं पर सिलेक्शन हुआ न होगा। तो वो संधि थी अपनी स्वात्व संधि जिसे हम कहते हैं। तो दुह के बाद में टट सा होगा तो ये समय बदलेगा, दुष्ट हो गया। और च सा होगा तो सशंकर में बदलेगा, तो ये रामश्च हो गया। शिवत्त है तो स में बदलेगा, त्रस्त्राण हो गया। ज्योतिष छवि हो गया, नी प्लस शब्द, तो इस स की वजह से ये स में बदल गया, विसर्ग तो निशब्द हो गया। तो देखो ये किसमें बदला, ये इस स में बदला, ये इस स में बदला विसर्ग, ये विसर्ग इस स में बदलेगा और ये विसर्ग इस स में बदलेगा, ये विसर्ग इस स में बदलेगा। कैसे बदलेगा ये नियम मैंने आपको लिखवाया है, पिछले वाले वीडियो में देखेंगे आप लोग, जिसे हम सत्व संधि कह रहे थे। और ये विसर्ग इस स में बदल गया और इस च की वजह से ये विसर्ग इस स में बदल गया, ये भी इस स में बदल गया, ये भी इस स में यहाँ विसर्ग है और ये भी इस स में बदल गया। आप देख सकते हैं आप लोग हर जगह यही से है, ठीक है। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला नियम, और अगला नियम लिखेंगे आप लोग जल्दी से। ये कुछ उदाहरण रह गए थे इसलिए लिखाना जरूरी था, उसमें फिर उदाहरण कम रह गए थे, नहीं तो लिखाता ही नहीं, लेकिन इसलिए थोड़ा वीडियो देखना पड़ा मुझे भी कि कौन कौन से रह गए, नहीं तो साल क्या पता वही लिखाई जा सकती थी जो पहले पढ़ा दी। तुम भी देखते क्या मजा कर रहे हो, इसलिए और इसीलिए भी सुबह वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसे मानो। और वैसे भी अपना दूसरा वीडियो आता विसर्ग संधि पे, क्योंकि एक वीडियो में अपनी पूरी हुई नहीं थी कल भी, तो फिर आज से पूरी कर देंगे। तो 2 वीडियो आने थे और आगे से मानो। इसके बाद में कल नियम 3 लिख लिए थे हमने ऋतु उतु सत्व संधि का, और आज हम लिखेंगे नियम नंबर 4। और नियम नंबर 4 कहता है कि अ हो या फिर आ हो, उसके बाद में विसर्ग हो, क हो, ख हो, प हो या फ हो, ठीक है। अगर ये वर्ण होंगे तो ये विसर्ग इस स में बदल जाएगा, स में बदल जाता है। और आप लोगों ने बहुत सारों ने पढ़ा होगा और पढ़ते हो आप लोग, और आप जैसे जब भी वीडियो देखोगे तो शायद उस समय तक आप लोग कम से कम संधि को 10 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन नियमों की तुलना आपने कभी नहीं की होगी जो यहाँ मिलेंगे। और मुझे भी कब पता चला, मैंने भी एक गुरुजी से पढ़ा, नहीं चला, दूसरे से पढ़ा, पता ही नहीं चला। फिर जब ये कंटेस्ट याद हो गए तो पता चला ये वाला नियम यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, क्या चक्कर है। बहुत मुश्किल से चलेगा, अब आप लोगों को पता चलेगा लिखने के बाद। देखो कि अ स्वर होगा और वही होगा, क होगा, प होगा, फ होगा और ख होगा। और बहुत सारे क्या बताएंगे कि ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी प्रकृति भाव होगा, ठीक है। और आप लोगों में से अधिकतर के गुरुजी ये बता रहे होंगे और अधिकतर के ये बता रहे। नियम सेम है, उदाहरण इसके भी है, उदाहरण इसके भी है। संधि में उदाहरण सही वो भी माने जाते, ये भी माने जाते, बताऊंगा किस प्रकार। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका लिखो, अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहो इसकी तो लिखो कि यदि, चलो यहाँ परिभाषा भी लिख लेते फिर इनको बिठा देंगे वापस। तो इसकी परिभाषा तो ये होगी कि यदि किसी प्रथम शब्द के, यदि किसी प्रथम शब्द के अंत में अ स्वर के साथ विसर्ग का योग हो, स्वर विसर्ग आए तथा उनका योग या उनके साथ लिख लो, छोटा हो जाएगा, उनके साथ क ख प फ का योग हो तो विसर्ग
लृतु लसानाम दंत्य, तो दंत्य स में बदल जाता है। और इसका एक उदाहरण लिख करके इसकी पुष्टि करेंगे हम लोग कि देखो सरेहदन कर, और ये होता है, और ये शुद्ध शब्द है, ऐसे नहीं कि फेंक रहा हूँ, आप लोग शब्दकोश में जाकर देख सकते हो। श्रेष्ठ कर, और एक और लिख लो परहदन पर, और परस्पर, और ये परस्पर से तो आप लोग सभी परिचित होंगे कि परस्पर इसी प्रकार लिखा जाता है। अब इसका देखो, इसका नियम भी सही है, और शुद्ध शब्द है, ऐसी बात नहीं है कि शुद्ध नहीं है, बस यही था कि आप लोगों को अब तक पता ही नहीं था, दुनिया गोल थी, आप लोग घूम रहे थे, पढ़ते तो पता चलता ना, बस आप लोग तो जुमलेबाजी में और बस उसमें आगे रह गए ना, कि गाने गा गा करके हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, न जाने कैसा मोटिवेशन लगा करके आग लगा रहे हैं। बस उसी आग में उन बहुत सारे गुरुदेवों को भी पता नहीं है समान। अब ये नहीं कि आपको आज पता चल गया, तो मैंने भाई अब 2-3-4 गुरुदेव से पढ़ा और फिर खुद का दिमाग लगाया, किताबों से देखा, तब जाकर के बात निकल कर आई है। और कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी, क्योंकि कोई टीचर नहीं बताना चाहेगा, क्यों अपनी वो कराए, अपना क्यों हंसी मजाक कराए कि सब ये कैसे तो ये कैसे, एक ही बता दिया आप लोगों को। आप लोगों को कभी पढ़ने से मतलब होता तो फिर हमें ये क्यों बोलना पड़ता कि आप शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। आप तो इनसे पढ़ो जो उदाहरण भी गलत बता देते। किसका बताऊंगे, किसका बताते हैं, वो बताते हैं सर अभी फर्स्ट ग्रेड की बात है, मैंने एक गुरुदेव का देखा था और वो उदाहरण बता रहे थे, इसका अलंकार का उदाहरण आया था, उसमें अलंकार तो कुछ और था और बता कुछ और रहे थे। अब आप देख लेना क्या था, ज्यादा भी अच्छी बात नहीं। तो इसका क्या लिखेंगे, यदि किसी शब्द के प्रथम होगा सर यहाँ पर, यदि किसी प्रथम शब्द के अंत में अ आ स्वर के साथ विसर्ग हो तथा उनके साथ क फ ख प का योग हो तो विसर्ग वैसा रहता है, यानी इसे कहते हैं प्रकृति भाव होता है। ठीक है, और आप लोगों को उछल करके प्रकृति भाव के उदाहरण संधि बताते हैं। ये देखो प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव कहते हैं या प्रकृति भाव होता है, ऐसे मानो कि प्रकृति भाव जैसा का तैसा रहता है, ये लोग मानते हैं। और इसका उदाहरण जो आप लोगों को भ्रमित करते हैं, आप लोगों को तो मन कामना नहीं माननी आती, और ये होती है मन है प्लस कामना ना, ऐसे बताते हैं ना कि आप लोग तो बोलते ही गलत हो, मनोकामना करते हो ना, कि आप तो मांगते प्रभु से गलत हो, मनोकामना मांगते हो, क्योंकि मनोकामना तो कोई शब्द ही नहीं होता, शब्द तो मन कामना होता है, ये कहते हैं ना। अरे हमें भी ऐसे लपेटा था कोचिंग वालों ने, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मन, आप लोग तो मंदिर में भगवान से मानते हैं मनोकामना, और मनोकामना कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए भगवान सुने कैसे आप लोगों की, और असली शब्द क्या होता है, मन कामना होता है। इसका एक बार बताऊं, और कल एक सॉरी याद है, पयोपान वहां लिखा दिया था, पयोपान भी यही लिखा दिया, उसके लिए गलत माफी चाहता हूँ मैं, वो फ्लो में लिखा दिया गया, और पयपान, और उसके लिए गलती क्या थी कि मैंने कल उस संधि में लिखा दिया था पय प्लस पान, और इसको ऊ बना दिया था ना, पयोपान, तो आप लोग इसे गलत कर लेंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये यहाँ लिखवाते। ठीक है, अब देख लो नियम, इसके 2-3 उदाहरण लिखाऊंगा, इसके बहुत सारे हैं, तब आप लोग किसको नियम मानोगे और किसको प्रकृति भाव मानोगे, आप लोगों की इच्छा है। अगर इसको नियम मानो तो फिर इसको क्या मान लेना, अपवाद, और दोनों को याद रख लो तो आप जैसे फिर हस्ती नहीं है, लेकिन दोनों को हर जगह इनमें मत घटा लेना, नहीं तो फिर आप लोग इधर घटाओगे ना, तो फिर आप लोग क्या बना दोगे इसको, ये लो जी भाई साहब, सरे कर बना दिया फिर तो। ठीक है, और फिर इसको तो फिर भी देखा नहीं होगा, इसको तो देख करके गलत बंद कर देना, फिर इसको ऐसे लिख देना फिर तो है, ये परस्पर गलत है, परस्पर सही है क्या, पहले देख लेना। ठीक है, तो इनको आप लोग थोड़ा अपवाद मानने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों के सामने उदाहरण है, आप किस प्रकार मानो, मैंने दोनों बता दिए, और आपने कोचिंग में 100% की पढ़ी होगी। अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने पहले कोचिंग कर ली होगी, आपने गुरुजी से पढ़ा होगा, तो एक बार इधर मिला ही लेना, और आपको पता नहीं चले तो रीट वाले तो यार नहीं तैयारी उनसे पूछ लेना कि कोई अच्छा बता रहा है क्या, तो बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इनका उदाहरण लिखेंगे। अब इनको मिटा रहा हूँ और इनके एक 2 और उदाहरण लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और फिर मेरी ओर से मैंने बता दिए, क्योंकि मुझे क्या कौन सा कोचिंग में पढ़ाना भी, जब पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हारे जैसे हमें लपेटते ना वैसे लपेटूंगा मैं भी तुम लोगों को, क्योंकि देखो तुम लोगों का, अरे गलत बात नहीं है वो लोग जो मतलब हमें कोचिंग वाले से फंसाते हैं, ऐसे करते, क्योंकि तुम लोगों की आदत ही ऐसी है, तुम लोग जहाँ पर वो भांगड़ा डांस हो ना, बंदर की तरह उछल कूद हो रही हो, ओहो आ जाओ, ऐसा पूरा का पेपर यही दे रहे हैं आप लोगों को,
तुम भी वही जाते हो, कहीं नहीं वहीं वहीं जाते हो तुम लोग भी, फिर वहां कुछ भी नहीं मिलता तुम्हें, क्योंकि जहाँ जो कहीं नहीं है वो वहां कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को तो चाहिए ना वही, फिर सीट कुचरते कुचरते आराम से पैसे बर्बाद करके घर आ जाते हो, ठीक है। अब इसका लिखते हैं, देखो पुरस्कार की संधि इसमें होती है, पूरा पुरस्कार, और कह दो जी ये पुरस्कार उन नियमों, जो ये नियम बताते हैं उनको बताता मान लो, पुरस्कार ऐसे लिख दो फिर तो, और फिर वो मान लो कि ऐसे हो जाता है, तो फिर उनको जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी ले जाके दे देना देख के, ठीक है। उससे ज्यादा क्या बताओगे यहाँ में फिर, ठीक है। तो अब आप लोग लिख लो, आप लोगों की जैसी इच्छा वैसा मानो, मैंने दोनों बता दिया, और आप लोगों को क्या मानना है। मेरा तो यही है कि आप इनको मानो, इनके कुछ शब्द उनको लिख लो, क्योंकि वो अपवाद स्वरूप ही आते हैं, इनके ज्यादातर आते हैं, इनको ज्यादा ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर आप लोगों को मानना वो आपकी इच्छा है। तो आप लोग पुरस्कार लिखो, ठीक है, परस्पर लिख लिया, एक बार वो लिख लो, श्रेष्ठ लिख लिया, नमस्कार लिख लो, ये लो, अब कह दो नमस्कार, तो ऐसे भी लिख देते हम तो, है अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे लिख लेना। मेरा तो जो बताता काम था वो बता दिया मैंने, ये लो जी नमस्कार हो गया, ठीक है। मिलेंगे बहुत सारे, अब कहेंगे तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, बस तुम तो ये है, तेरा पुरस्कार तिरस्कार, ठीक है। बहुत सारा बढ़िया उदाहरण है, भा प्लस कर, भास्कर, वाच प्लस पति, वाचस्पति, वनस्पति, 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 वनस्पति कह दो जी, ऐसे नहीं लिखी जाती वनस्पति, कोई और उदाहरण हो ना तो उस प्रकार लिख लेना, ठीक है। भास्कर, भापति, भास्पति, भास्पति, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि आपको मानना क्या है, वो आप लोगों के ऊपर है। पुरस्कार हो गया, नमस्कार हो गया, श्रेष्ठ हो गया, तिरस्कार भी लिख सकते हो, लिख लिया तिरस्कार, तिरस्कार हो गया अपना। और इसके बाद अब इसके उदाहरण लिखेंगे, आप लोगों की इच्छा है आप मानते क्या हो, क्योंकि आप सब स्वतंत्र हो, आप लोगों को कैसे पढ़ना है वो आप लोगों की मर्जी है। और इसमें आपने मनोकामना लिख ली, एक बार फिर लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये वास्तव में ऐसे ही लिखा जाता है। मनोकामना शुद्ध इसी प्रकार है, आप लोग मनस्कामना लिख नहीं सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो आप लोग, ये मनस्कामना ये कतई गलत होगा। अब मानो वो लोग आपको कहेंगे कि चलो फिर इस नियम के अनुसार तो ये लिख ये होगा, तो ये भी मानता हूं मैं बात की शुद्ध यही है, तो इनको आप लोग अपवाद स्वरूप मान लो ना, क्योंकि ज्यादा नियम ये बैठता है, अच्छी ज्यादातर ये बैठता है, ये अपवाद स्वरूप ही माने जाते हैं। क्योंकि प्रकृति भाव संधि, अरे मुख्य चीज देखो यार आप लोग कि संधि का मतलब क्या है, विकार होता है, मुख्य विकार और विकार नहीं होता यहाँ पर। और फिर आप लोगों की इच्छा है, क्या मानो आप लोग, पये प्लस पान, और ये लो आप तुम्हें तो लिख देता हूं, फिर आप लोगों की इच्छा कैसे मानना आप लोगों को। पये पान, अधः प्लस पतन, अधः पतन, अधोपतन, अधः तल, हाँ अधः पतन भी लिख लो, इसमें क्या है, अधः तल भी होता है, अधः तल, ठीक है, चलो रहने दो। इसके बाद में रजह प्लस कण, और ये होता है रजह कण। एक होता है प्रातः प्लस काल, बस यहाँ, ठीक है। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप क्या मानते हो और कैसे मानते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग जल्दी से, और फिर जैसे आपकी इच्छा आप मानो। और भी एक दो उदाहरण हो सकते हैं, शायद अंत कला बीच में आता है, अंत कला बीच में आता है, लिख सकते हो आप लोग, अंत प्लस कलह, और ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है, अंत कलह, ठीक है। और एक होता है तपकर्म, और तप कर्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आप लोगों की इच्छा, आप क्या मानते हो, लेकिन कुछ भी मानो, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हो तो दोनों को याद रखो। अब यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं पेपर में कि इसका नियम तो ये है, आप लोग तो याद रख लो ना कि ये नियम होता है तो ये है, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में ये कुछ ही शब्द ऐसे मानो, इसके बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है भाई, ये कुछ ही शब्द है जो इस प्रकार लिखे जाते हैं, इसके बहुत सारे शब्द है, तो इन कुछ ही शब्दों को आप लोग याद रख लो। नियम तो आपको याद है ही, कुछ शब्दों को याद रख लो कि इस नियम से ये बनता है, लेकिन इधर ये भी होते हैं।
और फिर इनका आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग ये याद रखना चाहते हो तो इनको याद रख लेना, इसके जो 200-500 शब्द है उन 200-500 को याद रख लेना। जबकि अगर इनके 10-5 और 5-7 और होंगे ऐसी बात नहीं है, उनको मिला करके आप ये याद रखो तो ये रख लेना। आप लोगों की इच्छा और अपनी अपनी इच्छा है भाई, मानो जो अच्छी, नहीं तो आप लोग कोचिंग के पास जाओ, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, जो एक पन्ना भी आपको बाहर से नहीं लाने देंगे। और फिर वैसे भी लोगों को 20-20 साल 50-50 साल का अनुभव है, आप लोगों को किस प्रकार पागल बनाना है। और फिर जो लोग 20 साल से बना ही रहे हैं उन वो अच्छे बनाएंगे, हम कैसे बना सकते हैं आप लोगों को। अब ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा किसी पे कुछ कहना नहीं, आप लोगों की इच्छा, पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है। अब एक पढ़ाने की इच्छा थी कि हमें भी कुछ आता है और पढ़ा देते हैं, और जब तक अपना रिजल्ट आ जाएगा, और अगर जब तक आप लोगों का सहयोग रहा तो फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर यहीं करते हैं बंद, और फिर हम भी देखेंगे कोचिंग, और फिर हम भी आप लोगों को वहीं आके देंगे। आ जाओ बस, सारे क्वेश्चन हमारे से मिलेंगे फिर, जैसे मानो 2-60 घंटे में करता 50 घंटे में करा देंगे हम अपनी कंप्लीट क्या व्याकरण। चलो नियम नंबर 5 लिखते हैं, क्यों ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करें, क्योंकि स्कूल जाना अभी। तो नियम नंबर 5 है कि ए और आ ये स्वर नहीं होंगे, मतलब ये स्वर नहीं होंगे, इनसे भिन्न स्वर होगा, ऐसे लिखो सीधा, भिन्न स्वर। और आगे वो होगा क, प, फ, ख, म, तो ये विसर्ग है ना, विसर्ग इनके साथ विसर्ग, ठीक, यहाँ तो नहीं होगा। ए आ से भिन्न स्वर, यानी 9 स्वर होंगे ना, और 9 स्वर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ई हो सकता है, दोनों ई, दोनों उ, दोनों ए, दोनों ओ हो सकते हैं, ठीक है। अब ये विसर्ग होगा, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, इसे स में बदलेगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य स में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाता है। ये नियम सही है, इसमें बात है कि अ आ से भिन्न स्वर होंगे, यानी 9 जो भी कोई भी स्वर हो सकता है, और आगे क ख फ म होगा, तो फिर आपका विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यदि, अब वैसे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तो लिखा देता हूँ कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस परिभाषा को मत लिखो, इसको सीधा समझना सीखो, क्योंकि आप लोगों को समय बचाना है। वो नहीं पूछेगा कि यदि किसी शब्द के पहले शब्द में आ जाए तो विसर्ग का कौन सा नियम, नहीं वो सीधा नियम पूछेगा, नहीं सीधा उदाहरण देगा, या तो संधि विच्छेद पूछेगा, या फिर सीधा शब्द पूछेगा, नाम पूछेगा, नहीं पूछेगा रामायण। फिर भी आप लोगों को लिख ही लो, यदि किसी प्रथम शब्द के अंत में आ स्वर से भिन्न स्वर हो, आ स्वर से भिन्न स्वर हो, ओ भिन्न स्वर के साथ विसर्ग हो, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग हो और उनका योग, और उनके साथ क, ख, प, फ, म का योग हो, तो विसर्ग को मूर्धन्य स में बदल देंगे, या बदल जाता है। अब क्यों इतने रामायण पढ़ रहे हो आप लोगों को, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग स्मार्ट स्टडी करना सीखो, कि सीधा लिखो आ से भिन्न स्वर, या सीधे ये स्वर लिख दो, विसर्ग क्या फ में है तो इसको बदलो स में, और यही है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। क्यों आप लोग इसको 3 बार रामायण याद कर रहे हो, अपने को सीधा है कि आ से भिन्न स्वर, यानी 9 स्वर होंगे, क्या फ में होगा तो स में बदल देंगे, सीधा है, क्यों रामायण में रहे हो। और इसका उदाहरण लिख लो, ये लो जी, ना इसमें नहीं है, ये होगा आयु प्लस मान, ये लो, ये आयु, और आपको पता है मैं आ गया तो समय बदलेगा, ये समय बदल गया, लिख लिया, ये लो आयुष्मान। अब इस रामायण को पढ़ने से क्या मतलब, हमको तो सीधा संधि करनी है, फिर भी लिखो आप लोग उदाहरण, जल्दी से लिख लो आप इसको, और आपकी इच्छा किस प्रकार कैसे पढ़ना है, किस प्रकार माया जाल से बचना है। ये दुनिया ले बैठी है कोचिंगों की बंदूकें, नहीं मोटिवेशन की बंदूकें दे रही, आप लोगों को लेते रहो। अरे यार मैं खुद बोग उन चीज़ों का, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी लिखी लो आप तो। ये लो जी, वपु प्लस मान, और ये लो वपुष्मान, ठीक है, ये लो आयु प्लस मान। अरे दोबारा लिख लो यार, जब तुम लोग दोबारा कोचिंग कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते दोबारा। आयुष्मान, वही प्लस कार,
सॉरी, और ये हो गया बहिष्कार। ठीक है, अब क्या करें यार, जैसा आता लिखा ही रहे हैं। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म, दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म और आयुष्मान, बहिष्कार, नेह नेह तो नहीं हुआ, भिन्न स्वर हो सकता है। और इसके बाद में नेह प्लस फल निष्फल हो जाएगा ना, देखो नेह प्लस फल तो ये हो जाएगा निष्फल। कैसे लिखा जाता है निष्फल, कहीं और लिख सकते हो, आप लोगों को याद है तो बता दिया करो यार। आई प्लस करते ऑब्वियस करते हो, तो वीडियो पर बनाकर डालना बहुत मुश्किल का काम है। नहीं तो मैं तो उस चीज को अच्छा मानता हूँ जो टू वे कम्युनिकेशन हो, लेकिन वो यहाँ संभव नहीं हो पा रहा अभी। निह प्लस प्रयोजन, निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन, निह प्लस पाप, निष्पाप, निह प्लस पाप, निष्पाप। ठीक है, और लिख लेते एक दो उदाहरण जो कुछ छोटे मोटे से याद आते रहते हैं, वो लिख लो बेटा। दो और अपनी विषय की संधि पूर्ण होने पर है। और दुष्कर हो गया, दुष्कर लिख दिया, आविष्कार लिख दिया, आयुष्मान लिख दिया, उपमान, बहिष्कार लिख दिया हमने। निष्काम नहीं लिखा ना, लिख लो निष्काम, निह प्लस काम, दो चक्कर, दुष्चक्कर भी तो होता है, नहीं पढ़ा क्या यार, चक्कर तो आएगा नहीं इसमें, दुष्चक्कर तो संधि दूसरी हो जाएगी। फल, दुष्फल निष्फल तो हो गया ना। और क्या रह गया, और कौन सा रह गया यार, दुष्कर्म लिख लिया हमने, निष्कर्ष नहीं लिखा, निष्कर्ष, निष्पाप तो लिख लिया, निष्कर्ष लिख लो, निष्कर्ष, निह प्लस कर्ष, निष्कर्ष। ठीक है, और कौन सा रह गया, आविष्कार लिख लिया, दुष्कर्म लिख लिया, और इसके बाद बताओ उपस्मान, बहिष्कार हो गया, निष्पाप हो गया, निष्काम, निष्काम, निष्काम लिख लिया, निष्काम क्या है, निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन भी लिख लिया। ठीक है, लिख लो एक बार में, लिख लो यार, मेरी इच्छा तो लिख लो, ये लो जो, अरे सही तो लिखा जा, कम से कम शुद्ध तो लिखो। ठीक है सर, ये अपने संधि का 5वां नियम कंप्लीट हो गया बहिष्कार का। और इसके बाद में आप लोगों को जैसा अच्छा लगे पढ़ते रहिए। बस यही है कि यार रोजाना कहूँ, हर वीडियो में कहूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा ही नहीं लगता, बाहर की तरफ बकना, लेकिन क्या करें, उसके बिना काम भी तो नहीं चल रहा अभी। मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन से मतलब नहीं है कि मोटिवेशन हो या ना हो। ठीक है, मोटिवेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बस यही है कि थोड़ा जगह देती हो मन में भावना, लेकिन मोटिवेशन आंतरिक होना चाहिए। अपने माता पिता की जो सूरत होती है ना, उससे सूरत पे जो अभावों की जिंदगी लिखी हुई होती है उसको पढ़ना चाहिए। कैसे एक बाप, कैसे अपनी माता अपने मन को मार करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन अच्छी अच्छी चीज़ों में मिलता है, आप लोग न जाने वीडियो में मोटिवेशन कहाँ से ढूंढ देते हो, आपकी इच्छा। मैंने तो कभी ऐसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और इसीलिए देखो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए पहली बार तैयारी की रीट की, जो अपनी कैंसिल हुई थी उसमें बहुत अच्छे नंबर थे, शायद 127 या 30 के आसपास नंबर थे। दोबारा रीट दी नहीं फिर, क्योंकि वो एक बार अपने जैन महापर्व की वजह से आगे किस हो गई। फिर उसके बाद में मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की, 6 महीने का टाइम मिला, 6 महीने में मैंने सीट निकाली सामान्य शिक्षा विभाग से। फिर उसके बाद में मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग से जो 55 सीटें थी उसमें सीट निकाली। फिर उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की, क्योंकि अब मैं कंप्लीट नहीं थी मेरी, अभी 2023 में हुई है। वो मैंने नेट निकाला, उसी दम पे नेट निकाल लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने कॉलेज लेक्चर करना प्रारंभ कर दिया, और उसी कॉलेज लेक्चर में इंटरव्यू दे के आया हूँ। अच्छे नंबर है, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो शायद कॉलेज लेक्चर में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर फर्स्ट ग्रेड 2025 है, इसमें देख लेना आप लोग, अपना पर्चा मिल जाएगा आप लोगों को। तो यही है, कभी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मुझे अपने माता पिता याद है, अपने परिवार याद है, अपनी स्थिति याद है, मुझे सब कुछ याद है कि क्या होता है मोटिवेशन। फालतू की चीज़ों के बसते हो यार, मोटिवेटर बहुत सारे मेंटर है, ये करो, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। अगर बेरोजगार को मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई ना, तो फिर इसका मतलब आप लोग सही दिशा में नहीं हो, और सही दिशा में आप नहीं हो तो आप कितने ही पढ़ लो, कितने धुरंधर गुरु जी के पास ले जाओ, किसी हालत में आप लोग
सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि देखो बहुत सारे कहते हैं हमने इतने बना दिए, उन्होंने जीवन में लाख पढ़ा करके 10 बनाए, ठीक है। कोई से भी गुरुजी ले लो, राजस्थान के नहीं पूरे और भारत के पूरे भारत के जितने भी गुरुदेव पढ़ा रहे हैं ना, भी मैं तो अभी जैसे कल आया हूँ, कल का हूँ मैं, क्या हमें तो आप लोगों का दो भाई मानो, दोस्त मानो कि आप लोगों को 10 उदाहरण याद है, मुझे 20 याद है, इसलिए मैं 20 पढ़ाने आ गया, और 20 का तरीका आता है बस मुझे याद है बस, और आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो हम और मेरे और आप में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो अपने गुरुदेव है, जिनको 20-20 साल का 50-50 साल का जो अनुभव है, वो लोग गिनाती कि हमने 10 नौकरी लगा दी, हमने इनको मोटिवेशन देकर नौकरी लगा दी। उनको ये पूछना, आप लोगों ने पढ़ाया तो 1000 को था, पास तो 10 ही हुई है, इसीलिए वो बात नहीं है कि मोटिवेशन से हो जाएगा। अब बहुत सारे कमेंट आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो भी कहता है ना गुरुदेव कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये देखो, तो उनको फिर जो उनसे पढ़ करके फेल हुए ना, उनको मिला देना कि ये लो आपके नोट्स से, फिर ये भी फेल हो गए। इसीलिए एक लेखक है, जो याद नहीं आ रहा मुझे, वो कहते हैं कि परीक्षा विद्यार्थी की नहीं, एक शिक्षक की भी जांचने का होता है, शिक्षक को पता चलता है कि आपने क्या पढ़ाया इतने दिनों में, ठीक है। अब विसर्ग संधि में ज्यादा हम गोते नहीं लगाते रहे तो फिर रही जाएगी दुनिया, और हम लिखते हैं अब प्रकृति भाव का एक नियम। अब बताता हूँ मैं कैसे आता है प्रकृति भाव का नियम। देखो आ, ठीक है, आ स्वर के बाद में विसर्ग, और आगे क्या हो, ऐसे भिन्न स्वर हो, ऐसे भिन्न स्वर हो, तो ये किसमें बदलेगा, ये प्रकृति भाव रहेगा, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ततेव हरि इच्छा, वैसे तो बहुत सारे तो ये बताते हैं, तो वैसे आप लोगों को भी लिखना यही चाहिए, मैं भी नहीं बताऊंगा ये तो, क्योंकि मुझे भी 1-2 शब्द ऐसे मिले थे जिनमें प्रकृति भाव है, तो आप लोग ऐसे लिखो कि इधर क्या होगा, सारे स्वर हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 शब्द मुझे ऐसे मिले जो जिनमें प्रकृति भाव मिला था, तो आप लोग ऐसा लिख लो। देखो मैं, अगर मुझसे गलती होती है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता। और इधर ऐसे भिन्न स्वर तो प्रकृति भाव, अब रामायण दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें देख लो, तप है, धन इच्छा, और ये वास्तव में प्रकृति भाव ही होता है, तप इच्छा होती है, तप इच्छा, हरि धन इच्छा, और ये वास्तव में हरि इच्छा ही होता है, ठीक है। ये प्रकृति भाव है। तथा धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव होगा, सॉरी विसर्ग को लगाना भूल गए यार हम लोग, तथेव, तथा एव, तथा धन एव, और ये तथा एव, ठीक है। अब इनका वो संधि करें हम लोग, विषय स्वर में ले जाए तो फिर वो अलग लिखता है, आप लोगों को पता है, लेकिन ये इसी प्रकार होती है। ततेव है, तथा एव है, तप इच्छा है, हरि इच्छा है, और कौन सी इच्छा है, और बहुत सारी इच्छा है वैसे तो, और ये चीजें हैं, ये प्रकृति भाव माना जाता है, ठीक है। इसके बाद भी हम थोड़ा और नियम देखेंगे। अतः एव भी होता है, अतः एव, अतः एव, प्रकृति भाव का मतलब इसका लोप होगा नहीं बाबा, और प्रकृति भाव ये इसमें जुड़ेंगे नहीं स्वर, है ना, कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, और प्रकृति भाव जो ये स्वर है इनका प्रकृति भाव रहेगा, जैसे ये लोप हो गया, चलो ये प्रकृति भाव है, और ये एव ऐसा कैसे जुड़ गया, ठीक है। अतः एव, तप इच्छा, और तप उत्तम, ठीक है। अब इसके बाद में छोटा सा नियम लिखते हैं, और फिर शायद अपनी संधि कंप्लीट हो जाती है मेरी ओर से। एक नियम है जो व्यंजन संधि में बताया था मैंने, वो मुख्य नियम यही रहता है कि इधर क्या हो, इधर ई हो, ऊ हो, ठीक है, और आगे विसर्ग हो, और उसके बाद में र हो, तो पूरा होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये इसमें बदल जाएगा, और ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ई ऊ स्वर होगा, विसर्ग होगी, आगे र होगा, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा,
और इन दोनों को दीर्घीकरण आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रामायण देखना चाहो तो लिख लो, मेरा भी 2-5 मिनट का वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्या पता छोटा ही हो रहा हूँ। हाँ 9 बजे ना, ठीक है चलो लिख लो, ठीक है 9 बजे भी तो लिख लो। यह कि यदि किसी शब्द का अंतिम पद, किसी शब्द का अंतिम पद किसी प्रथम शब्द का होगा यार, यदि किसी प्रथम शब्द का अंतिम पद ई उ स्वर हो, इसे मानो ई उ ईश्वर के साथ विसर्ग हो और उनका योग र के साथ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है तथा ई उ स्वर को दीर्घीकरण या दीर्घीकरण आदेश हो जाता है। इसके तो उदाहरण 5 आते हैं, आप लोगों को पता भी है। निह प्लस रस, ये लो जी नीरस, निह प्लस राज और नीरव है, नी प्लस रव नीरव, राज को दुराज में हो गया यार, नीरव। दुह प्लस रस दूरस, दुह प्लस राज दुराज। ठीक है, और भी आप लोगों के पास कोई शब्द छोटा मोटा तो देख सकते हो, नीरज है, नीरज, दूरस है, दुराज है, दूरस भी लिख लो, इसमें दूरस तो लिख लिया, दुराज है, दूरव तो क्या है, नीरज है, नीरव है, नीरव से ही है, मुख्य शब्द ही है, वो बहुत सारे हैं, फिर और आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और इसके बाद में मेरी ओर से संधि के जो मुख्य नियम थे वो हो गए कंप्लीट। और अब मैं थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि वो होता है क्या नाम इसका, महापराणीकरण, दीर्घीकरण होता है छोटा सा, 2 मिनट का वो बताते हैं और फिर आज की वीडियो करते हैं हम लोग यही समाप्त है। ठीक है, हरि गोविंद। और पढ़ते रहिए, बस यही है कि यार आप लोग अगर सब्सक्राइब करा दे रहे हो ना तो फिर मैं फर्स्ट ग्रेड को अच्छा पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अच्छा परचम हो जाएगा, तो अपना भी क्या कोचिंग वाले फिर बढ़िया सैलरी देंगे ना हमको। तुम लोगों को क्या यार फ्री में कुछ चाहिए नहीं, वो बोलो तुम लोग ईमानदार आदमी। नियम है, देखो कि क्या होगा, कोई महाप्राणीकरण होता है तो पहले देखो अरे इसे लिखो नहीं आज बोले कब प्लस ही, तो इसका तो होता है लोप और इसका बनाते हैं हम लोग महाप्राणीकरण। ठीक है, और इसका हो जाता है कब कभी। ठीक है, अब इसको लिखते हैं इसे, मुझे भी याद नहीं रहता फिर इसे याद कर, अब इसकी परिभाषा में बना दूंगा क्योंकि बस अपने दांत में पेन तो फिर कुछ बना सकते। देखो यह है अल्पप्राण, तो किसी भी अल्पप्राण वर्ण के बाद महाप्राण वर्ण का योग हो तो महाप्राण का लोप कर देते हैं और अल्प प्राण को महाप्राण बनाकर उस पर अगले वाले महाप्राण की मात्रा लगा देते हैं। ये लो जी अपनी की परिभाषा। क्यों इतनी रामायण याद करनी, बस यही चीजें बताना कि हर जगह रामायण याद मत करो। ये लो तब प्लस ही तभी कभी, बस एक होता है उस ही।
इसका मतलब क्या नियम होता है कि दोनों तरफ क्या हो, ये महाप्राणी हो तो इसको लोप ही कर दो, इसकी मात्रा से ठोक दो, क्या चाहिए इसको ऐसा कैसा रख लो, ठीक है। उससे ही ये है, छोटा सा नियम है, कोई मतलब नहीं इसमें तो। और अब अपनी हो गई साहब संधि पूरी कि अपना सा काम हो गया पूरा। एक छोटा सा नियम था कि वो एक शब्द होते हैं 2-5, एक तो होती है रात्रि, एक होती है इच्छा, ठीक है, एक होती है औषधि, एक होता है अक्षी। इनका जब संधि होती है तो ये रात्र में बदल जाता है, ये इच्छा हो जाता है, ठीक है, ये औषध हो जाता है और ये अक्ष हो जाता है, ठीक है, ये बदल जाते हैं, याद रख लेना। और इसके बाद में आप लोगों को मैंने अपनी ओर से सब चीज़ बता दी। और संधि में कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी कोई बात नहीं जो अपने विचार में नहीं आई हो, अगर फिर भी बाई चांस रह गई होगी तो जब मैं अपना जो छोटा मोटा टेस्ट पेपर बनाएंगे जब समय आएगा, या फिर जो पुराने पेपर हुए हैं उनको यहाँ गठित करेंगे तो उस समय याद आ जाएगा तो मैं जरूर लिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मोटिवेशन के चक्कर में मत घूमो यार, और अच्छी जगह रहो। जरूरी नहीं अपना पढ़े ना पढ़े, अगर अपना न भी होगा कुछ तो गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया कॉलेज लेक्चरर है, फिर आप लोग बाद में कमेंट करोगे सर ये टॉपिक पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, फिर उस समय हमें टाइम नहीं होगा। अभी हमारी इच्छा है, हम कुछ करना चाहते हैं, हम फालतू कोचिंग लाइन में पैसे के पीछे नहीं भागना चाहते कि कुछ ऐसे मिल जाए अच्छे लोगों को यार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारी तरह थे, तो इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ तो पढ़ लो। नहीं तो फिर हम इस चीज़ को छोड़ करके जब पैसों के पीछे भागने लग जाएंगे तो आप जैसे लोग बस वही करोगे, सर ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये टॉपिक समझा दो, इसके बारे में बता दो, फिर कुछ नहीं बताया जाता क्योंकि सब पैसे की माया है। जो लोग कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो भी सब पहले फ्री पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों के रवैये की वजह से उन लोगों को कोचिंग लाइन में जाना पड़ा। नहीं तो कोचिंग लाइन में पहले तो कोई नहीं जाना चाहता, बहुत रेयर चांस है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा वो डायरेक्ट जा रहा हो, उसकी बात अलग है। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब लगने वाला बंदे को पता है यार कि किस प्रकार पढ़ाई होती है, किस प्रकार पैसा एडजस्टमेंट होता है, तो वो सब पढ़ाने को फ्री चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की करतूतें ऐसी है कि आप लोग को वास्तव में सही है, मैं भी ऐसे मानूं तो आप लोगों की करतूतें ऐसी कि कोई अच्छा चीज पढ़ा रहा तो विश्वास नहीं करते। आप लोग भोकाल होता है, भोकाल कि आजकल इस तरह का चल रहा भोकाल, उसी के पीछे दौड़ते हो, भले ही फिर वो आप लोगों को रद्दी दे दे, बस उनको आप स्वर्ण मान लेते हो, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारे गुरुजी देखो रेनेसा वाले अर्जुन सर है, कभी देखा उन्होंने कि क्या कर रहे हैं कोचिंग में, यूट्यूब पे कहीं हवा बहा रहे हैं, उन्हीं से मिलता है पेपर, और बाद में जितने भी हिंदी वाले हवा बहाते हैं वो सब झूठ है, रियल है ये। बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े टीचर हैं जिनका आप लोग अर्जुन सर से वो करते हो बराबरी, उन लोगों के, उन बच्चों के नोट्स मैंने देखे, उन्होंने इतना लिखा रखा है कि जिंदगी में ना आए उतना। जबरदस्ती उन लोगों ने जो नाबा दास है, मानो नाबा दास, उस पर 6 पेज लिखा दिए, क्या करेगा नाबा दास, उसको जिंदगी में बनाने पेपर बनाने वाले को पता नहीं कि 6 पेज में लिखाना क्या है। नाबा दास पे 4 लाइन लिखनी कि नाबा दास ने भक्तमान लिखा, और 200-300 कवि, 200 कवियों के बारे में 300 चमत्कारिक छंद है, मेरा भाई को कुल कलंक ने कहा, अद्भुत उदारी कहता है, और उसको इसको क्या कहता है, और धन्ना को उच्च कोटि का संत कहा। 2-3-4 लाइनें नाबा दास ने 2 वो लिखे का नाम, एक तो गद्य में अष्टायाम और पद्य में अष्टायाम लिखा, और इनके गुरु का नाम क्या है, और ये राम भक्त कवि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। लोगों ने बस भर भर के लिखा दिया। अरे उन्होंने तो मैंने ऐसे देखा, आपके बड़े टीचरों की बात है, जो अपने संपर्क में आया था, कोई दोस्त था अपना, मित्र ही मानो, बड़े थे वैसे तो बड़े थे वो, लेकिन वो गवर्नमेंट मेरी जॉब लगने के बाद में 2-2, 3-3 का पता चला तो वो मिलने आए यार कैसे क्या हुआ, हम आपसे पहले तैयारी कर रहे हैं। लगभग उनकी उम्र 40 साल हो गई, अपनी तो अभी 23 साल 24 साल ही, देख सकते हो आप लोग। तो वो बता रहे थे यार हमने कम से कम 5-5, 7-7 वैकेंसी दे दी, और इतना लिखा हुआ है कि दुनिया में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो फिर मैंने उनके नोट्स देखे, फिर मेरे नोट्स उनको दिए कि ये अर्जुन सर के, इनसे देखो और आप लोगों को मिलाऊं। तो उन लोगों का मैंने देखा, तो वो लोग जो अपने क्या है वो ना इतिहास ग्रंथ लेखक है, जिनमें गार्सा तासी गिरीशन है, उनके बारे में न जाने इतना लिखा रखा है कि उनको पेपर बनाने वाले को पता नहीं, वो न जाने कहाँ से उस किताबों को पढ़ पढ़ करके छपवा रहे, उससे मतलब थोड़ी है। देखो चीज वो लिखवानी है, मैटर क्या करता है पहले ही बताता हूँ कि सिलेक्शन में मैटर क्या करता है, मैटर वही करता है कि आप लोगों के पास मैटर है क्या, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता। और ये चीजें हैं जो हम दे रहे हैं, हमारे गुरुजी ने हमें दी, और हम इसमें और अच्छा, तो गुरुदेव से आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अपना अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम बस यही है कि हम उस स्तर पर आप लोगों को, मैं उस स्तर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जिस स्तर पर मैं एक विद्यार्थी होकर के समझ रहा था। जैसे मुझे भी काव्य लक्षण जीवन में पहली बार पढ़े थे तो याद नहीं होता था
कि जयदेव का कैसे याद करें, तो वाक्य मीठा याद कर लो, जयदेव का वाक्य मिष्टार, संक्षेप वाक्य मिष्टार पेचना पदावली हो जाएगी। भरत मुनि का 36 लक्षण कैसे याद करें, तो मृदु ललित याद कर लो कि मृदु ललित पद भरत मुनि बताता है। भामा का याद करना तो शब्दार्थ तो सही तो बता दो, अब भामा के साथ में जोड़ दो रुदट को, ननु शब्दार्थ रुदट का ले लो, और विद्या साहित्य विद्या राजशेखर जी का ले लो, वाक्य रसात्मक का विश्वनाथ का ले लो, बस ऐसे पकड़ कर ले लो, आपका काम हो जाएगा। आनंद वर्धन है तात काव्यम, आनंद वर्धन का तात काव्यम शब्दार्थ सही तो तात काव्यम, और काव्यात पदमनी रीति, ये लो बस इस प्रकार याद हो जाएगा। कुंतक का वक्र कवि व्यापार ले लो, बस यही है, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि मैं इस प्रकार समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक स्टूडेंट कैसे सीखता है, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी बना रहूंगा, तो मुझे पता है कि कोई टफ चीज कैसे याद होगी। अब हमारे गुरुदेव तो क्या है, ज्ञान का भंडार है, उन्हें तो लाइन के लाइन का पूरे सब कुछ याद है, उनका काव्य लक्षण इतने याद है कि पता नहीं, तो वो कभी ट्रिक व्रिक में विश्वास नहीं करते, वो सब कुछ सीधा लिखाना जानते हैं। वो कहते हुए कि जहां से ट्रिक की एक अक्षर गया पूरी ट्रिक गई, तो उनकी तो बात सही है, लेकिन हम लोगों को नौकरी लगनी है, और हम किस बैकग्राउंड क्षेत्र से जाते हैं मुझे पता है, हमारा शिक्षा का क्या क्षेत्र है वो भी हमें पता है, हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पता है कैसा शिक्षा का क्षेत्र है, तो कहाँ से हम निकल करके जाते हैं, तो हम लोगों को वो चीज़ें बहुत फायदा करती है, इसलिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो अपने गुरुदेव से आगे कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए अर्जुन सर आदर्श रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अगर हम हिंदी में कुछ करेंगे तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के सानिध्य में करेंगे, और अगर भगवान ने चाहा और तो फिर हम उनके साथ कुछ बेच, अगर चाहा उनका आशीर्वाद मिला तो फिर आपकी जो व्याकरण वहीं पढ़ाएंगे एक बार देखे तो। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, और आज का वीडियो करते हैं समाप्त।